गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको काव्य सौंदर्य के तत्व में अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार अनेकार्थी शब्द होता है जिसका अर्थ है आभूषण, सजावट और शोभा कारक धर्म। आचार्य दंडी ने कहा था, आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान कहते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को या उपकरणों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रकार, अलंकार 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन तुम्हारे इंटर के सिलेबस में सिर्फ 2 प्रकार के अलंकार पढ़ाए जाएंगे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। वैसे अलंकार 4 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार और पाश्चात्य अलंकार। जब शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो जाता है वहां शब्दालंकार होता है, जहां अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार। और जब शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार उत्पन्न हो जाए वहां उभयालंकार। और पाश्चात्य देशों से जो है ये पाश्चात्य अलंकार होता है, जैसे फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। शब्दालंकार की भेद, शब्दालंकार वैसे कई प्रकार के होते हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष, विप्सा, पुनरोक्त। लेकिन तुमको सिर्फ यहाँ पर 2 प्रकार के अलंकार पढ़ाए जाएंगे: शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो आज हम बताएंगे आपको शब्दालंकार। शब्दालंकार के भेद: अनुप्रास, यमक, श्लेष। वैसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन तुमको तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ 3 ही प्रकार हैं। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार जो होता है जहां वर्णों या व्यंजनों की बार बार आवृत्ति आए। काव्य में जहां पर व्यंजनों की आवृत्ति बार बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे केलिन में, जैसे कूलन में, केल में, कछारन में, कुंजन में। यहाँ एक ही व्यंजन की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के भेद: अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 छेकानुप्रास, नंबर 2 वृत्त्यानुप्रास, नंबर 3 श्रुत्यानुप्रास, नंबर 4 लाटानुप्रास, नंबर 5 अंत्यानुप्रास। आप लोगों को ये सारे भेद अभी बता रहे हैं। नंबर 1 छेकानुप्रास। छेकान प्रास।
जहां कोई वर्ण, जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति आए, जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति स्वरूप एवं क्रम से एक बार हो, अर्थात वो शब्द दो बार आए, वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे कानन, कठिन, भयंकर, भारी, घोर, घाम, अति, बारी, बैरी। यहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है। कानन, कठिन, भयंकर, भारी, घोर, घाम, अति, बार, बैरी, इसलिए यहां पर छेकानुप्रास लिखा है। इसके बाद में आता है, छेकानुप्रास के बाद में आता है वृत्त्यानुप्रास। दूसरा अलंकार है वृत्त्यानुप्रास, जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति, अभी तक था छेका में था कि जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार आए, अर्थात वो शब्द दो बार आए, वहां पर वृत्त्या, वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। लेकिन यहां पर वृत्त्यानुप्रास में वो शब्द दो से अधिक बार आए, जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति कई बार आए, अर्थात वो शब्द दो से अधिक बार आए, वहां पर वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे चार चंद्र की चंचल किरणें, चार चंद्र की चंचल किरणें, तन तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। बिहरों बिहारी की बिहार वाटिकन, इन सब में वृत्त्यानुप्रास होता है। बिहरों, बिहारी, बिहार, वाटिका कई बार आवृत्ति हुई है। ता ता तन ता 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 ता, इसलिए यहां पर वृत्त्यानुप्रास रहता है। तीसरा अलंकार, अनुप्रास का तीसरा भेद लाटा। लाटान, लाटानुप्रास, जहां एक शब्द समान शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, लेकिन उनका अर्थ भिन्न हो, वहां पर लाटानुप्रास होता है। जैसे पूत, सपूत, तो, क्यों, धन संचय, संचय, पूत, कपूत, तो, क्यों, धन संचय।
समानार्थी शब्द आए हैं, सिर्फ अन्वय करने से इसका अर्थ भिन्न हो जाता है, इसलिए यहां पर लाटानुप्रास है। चौथा अलंकार, अनुप्रास का चौथा भेद श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्या अनुप्रास, जहां एक ही उच्चारण स्थान से अनेक प्रकार के वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे तुलसी दास शीतत निस दिन तुम्हारे निठुराई। यहां जितने भी शब्द आए हैं वे दंत वर्ण से आए हैं। ता, सा, दा, सा, सी, सा, दा, ता, ना, ये सारे एक ही उच्चार स्थान से बोले जाते हैं, इसलिए यहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है। अनुप्रास अलंकार का अंतिम भेद, इसका पांचवा भेद नंबर 5 अंत्या। अंत्यानुप्रास अलंकार, अंत्यान का मतलब है अंत में, जहां एक ही प्रकार के अनेक वर्ण आए, लेकिन उनका अंतिम स्वर और व्यंजन समान हो, वहां अंत्यानुप्रास होता है। जैसे कहत, नटत, रीझत, खिजत, खिझत, मिलत, खिलत, लजियात, ता, जिसका ता और आ, ये सारे वर्ण और व्यंजन समान है। यहां पर भी ता आया, ता आया, ता आया, ता आया, और अंत में निकलता है आत, लजियात आत, भरे भवन में करत हो नैनत ही सुबात, इसलिए यहां पर अंत्यानुप्रास होता है। ये अनुप्रास अलंकार के सारे भेद आपको समझा दिए गए, बता दिए गए। अब इसके बाद में आता है अर्थालंकार। दूसरा जो अलंकार है वो अर्था है। अर्थालंकार, अर्थालंकार में सैकड़ों अलंकार आते हैं, जैसे उपमा है, रूपक है, अतिशयोक्ति है, विभावना है, पुनरुक्ति है, विपसा है, लेकिन कुछ प्रमुख अलंकार को पढ़ाए जाने हैं, इसलिए सबसे पहले उपमा अलंकार बताया जाएगा। नंबर 1 उपमा। उपमा, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार वहां होता है जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की समानता दूसरे किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ में उनकी उसके गुण और व्यवहार के आधार पर की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। अर्थात उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 उपमान, उपमान। नंबर 2
उपमेय। नंबर 3 साधारण धर्म। नंबर 4 वाचक शब्द। वाचक शब्द। उपमान, जिसकी तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। उपमेय, तुलना जिस वस्तु से की जाए उसे उपमान। साधारण धर्म, जिस के आधार पर व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए उसे साधारण धर्म कहते हैं। और वाचक शब्द जैसे सा, इव, सम, समान आदि वाचक शब्द आते हैं। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान है। राधा का मुख, राधा जो है यहां पर उपमान है। राधा का मुख चंद्रमा के समान है। या फिर पीपर पात सरिसमन डोला। पीपर पात क्या है? जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात उपमान। सरिस वाचक शब्द। मन उपमेय। डोला साधारण धर्म। ये 4 अंग होते हैं इसके। उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक। जहां ये चारों अंग होते हैं वहां पूर्ण उपमा कहा जाता है। और जहां इसमें से कोई अंग नहीं होता है तो उसे लुप्तोत्तमा कहा जाता है। और जब एक ही उपमेय के कई उपमान हो तो वहां पर मालोपमा, तो फिर उसे मालोपमा कहा जाता है। अब इसके उदाहरण देख लीजिए। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भव्य विजय माला से। इस प्रकार के शब्द जो है उपमा अलंकार में आता है। सी है, सा है, सम है, यु है, सादृश है, ऐसे जगहों पे उपमा अलंकार होता है। इसके बाद में देखिए रूपक अलंकार। रूपक अलंकार उपमा ये था कि व्यक्ति या वस्तु की किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से उसके व्यवहार के आधार पर या उसके गुण एवं दोष के आधार पर तुलना की जाती थी। लेकिन इसमें तुलना नहीं की जाती है। इसमें बिल्कुल उसका आरोप ही, अभेद प्रकट कर दिया जाता है। उसमें कोई गैप नहीं रहता। जहां उपमेय और उपमान में अभेद प्रकट कर दिया जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण, कमल, बंदो, हरि। चरण, कमल, बंदो
दो हरि राय। इसमें चरणों को कमल मान ही लिया गया है। जैसे बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ अंबर और पनघट में आरोप कर दिया गया है, तारा का घट में, और उषा को किसी चतुर स्त्री या चतुर नायिका के रूप में माना गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार। अब आता है रूपक अलंकार के बाद में उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार इसके जो वाचक शब्द है मनव, मानव, जन्म, जानो, जहां इस प्रकार के शब्द आए, यहां कोई भी बात आपसे जबरदस्ती आप मानना नहीं चाहते, आपसे मनवाई जाती है कि मनम आप मानिए। उपमा में था, जैसे समानता की जाती थी, रूपक में उपमा में जैसे बताया गया राधा का मुख या सीता का मुख चंद्रमा के समान है, रूपक में राधा सीता का मुख चंद्रमा है। लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार में जब वही बात कही जाएगी तो मानो सीता का मुख चंद्रमा है, आपसे मनवाया जा रहा, आप मानने के लिए तैयार नहीं है लेकिन आपसे मनवाया जा रहा है, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, गात माने शरीर। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनोह वाचक शब्द आया, मनोह नीलमन, नीलमन सैर पर, सैर माने पहाड़, सैर पर आतप माने धूप, आतप पर्यो प्रभात। दूसरा उदाहरण है उसकाल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के वेग से कांपता हुआ सागर जगा। उत्प्रेक्षा अलंकार के बाद में अन्वय, अन्वय अलंकार, अन्वय अन्वय अलंकार वहां होता है जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की समानता के लिए, उपमेय की समानता के लिए कोई उपमान न मिले, वहां अन्वय अलंकार होता है। उस वक्त उपमेय की तुलना उपमेय से ही कर दी जाती है। जहां
उपमेय की तुलना के लिए, उसकी समानता के लिए कोई उपमान न मिले, वह अन्वय अलंकार होता है और उसकी तुलना उपमेय से ही कर दी जाती है। जैसे राम से राम, राम की तुलना राम से ही कर दी गई। राम से राम, सिया सी सिया, क्योंकि यहां उपमान कोई मौजूद नहीं है। राम की तुलना राम ही से की जाती है, सिया की तुलना सिया से ही की जा रही है, इसलिए यहां पर अन्वय। राम से राम, सिया से सिया, भारत के सम भारत, भारत के सम भारत, भारत की तुलना भारत से। मातृभू अगला है, मातृ भू सी, मातृ भू है, अन्य से तुलना नहीं। मातृभूसी मातृभू है, अन्य से तुलना नहीं, इसलिए यहां पर अन्वय अलंकार है, क्योंकि कोई भी यहां पर उपमान मौजूद नहीं है, इसलिए उपमेय की तुलना जो है उपमेय से ही करते हैं।